जाने वाले हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सलीम, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर दौरे पे निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव का आवास है उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो लगातार जो है अलर्ट पे है और कुछ ही देर में, यानी ये कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट में अखिलेश यादव यहाँ से सीधे लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर वो जो पीड़ित जो किसान हैं उनसे मिलेंगे। जो मृतक किसान है लवप्रीत, नक्षत्र सिंह, इसके अलावा जो पत्रकार है रमन कश्यप जिसकी मौत हुई थी, उनके परिवार के बीच जो है उनके घर जाएंगे और परिवार वालों से मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी भी सवाल उठ रहे हैं मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर के। कल हमने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात की। अब इसके बाद जो आज अखिलेश यादव जो है यहाँ से सीधे रवाना हो रहे हैं और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं सली, ये लाइव तस्वीरें हैं भारत समाचार पर और कुछ ही सेकंड में अखिलेश यादव जो है निकलने वाले हैं। उनकी जो गाड़ी है वो निकलने वाली है और वो सीधे बाई रोड जो है यहाँ से रवाना होंगे। सीतापुर रोड पर कुछ देर के लिए वो स्टे करेंगे, जहां पर वो मीडिया को बताया जा रहा है कि ब्रीफ भी करेंगे। उसके बाद फिर जो लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर जो किसान जिन्होंने तिकोनिया कांड में अपनी जान गंवाई है, लवप्रीत सिंह, नक्षत्र सिंह, इसके अलावा जो पत्रकार रमन कश्यप जिसकी मौत हुई थी, वहां पर उनके परिजनों के बीच जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो अब अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहाँ लखनऊ से रवाना होने वाले हैं। हलचल बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो सिक्योरिटी है वो लगातार आपको दिखाई दे रही है। जो आसपास पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंचे थे, लेकिन उनको यहां से सिक्योरिटी ने हटा दिया है कि आपको यहां पर रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तय हुआ है कि कितने लोग जाने हैं, तो लिहाजा नियम के तहत जो है अखिलेश यादव यहां से रवाना हो रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ माना जा रहा है कि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं कुछ, वो भी मौजूद रहेंगे, तो वहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार अभी जो किसान है वो डिमांड कर रहे हैं कि जो मंत्री का जो बेटा है जिसके ऊपर सीधे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी है वो आखिर क्यों नहीं की गई, तो गिरफ्तारी को मांग को लेकर लगातार जो है जो परिजन है वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर तिकोनिया गांव के जो तमाम जो किसान हैं उनमें लगातार नाराजगी है और यही डिमांड कर रहे हैं कि मंत्री को बर्खास्त भी किया जाए, क्योंकि जो पूरी जांच है, अगर सत्ता में मंत्री रहेंगे, अपने पद पे रहेंगे, तो वो पूरी जांच जो है प्रभावित कर सकते हैं। आप देखिए, आप चलेंगे सीधी तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव का जो काफिला है वो आवाज से निकल रहा है। अखिलेश यादव की जो गाड़ी है वो उनके आवाज से निकल रही है। आप देखिए कि ये जो गाड़ी है, यानी जो अखिलेश यादव काफिला है वो आवाज से निकल चुका है। आप देखिए सीधी तस्वीरें जो है अखिलेश यादव के आवाज से आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए कि ये गाड़ी जो है निकली है और देखिए अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठे हुए हैं। देखिए अखिलेश यादव जी ने हाथ हिला के यहाँ बोला है कि वो बात करेंगे, मीडिया से आगे बात करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए सीधे जो है अखिलेश यादव की जो गाड़ी है, आप देखिए, देखिए अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। आराम से भैया, आराम से आ जाइए भैया जी बाहर। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, आज आपका जो किसानों से मिलने का, सॉरी मैं तो किसी पकड़ा है। आप जा रहे हैं, हाँ देखिए, जिस दिन हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे उस दिन आप जानते होंगे किस तरीके से पुलिस, पीएससी और पूरे घर को रोकने का काम किया था। बैरिकेडिंग, बस, ट्रक जो कुछ लगा सकते थे उन्होंने लगाया जिससे जा न सकें। अब अनुमति दी गई है, ये अनुमति पहले भी दी जा सकती थी। अनुमति दी है, उन परिवारों से हम मिलेंगे, दुखी परिवार, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिले, उनकी मदद हो। और इस सरकार में जितनी भी घटना हुई हैं अभी न्याय मिल पाना मुश्किल है। गोरखपुर में जिस व्यापारी को पीट करके मार दिया, आज भी पुलिस के जिन पे आरोप है वो फरार हैं। एक आईपीएस जिस पे आरोप था, हत्या का आरोप था, धाराएं बदल गई जांच में और आज वो भी फरार है, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए परिवार को ये लगता है कि इस सरकार के रहते हुए अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कहीं ऐसी घटना नहीं होगी जहां पर किसानों को कुचल दिया गया हो। जिन पे आरोप है वो गृह राज्य मंत्री हैं। देश के गृह राज्य मंत्री होने का मतलब है कि कोई पुलिस बिना उनके इशारे पर न्याय नहीं करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी न्याय करेगा जो किसान इसमें पीड़ित हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है। देखिए, सवाल ये है कि न्याय क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है।
घटना है, नामजद लोग हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली माली घटना में आप देखो, गोली मार दी गई लोगों को, हत्याएं हुई हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। पहले भी आप मांग कर चुके हैं, आज जाएंगे आप जब लखीमपुर के उन परिवारों से क्या बातचीत पर कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं, मैंने 3 घटनाएं बताई आपको। झांसी में पुष्पेंद्र को पुलिस नहीं मारा, इनकाउंटर हुआ, आज तक न्याय परिवार को नहीं मिला। मनीष गुप्ता जो व्यापारी थे कानपुर के, गोरखपुर में गए थे, होटल में पीट पीट करके उन्हें मार दिया, अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। और जिन पे आरोप है वो फरार हैं। क्या आप बिना पुलिस के फरार रह सकते हैं? एक IPS जिस पे आरोप है कि उसने कुछ ये वसूली को लेकर के एक की हत्या हुई, जिसमें आज IPS नहीं पकड़ा गया, वो फरार है। यहाँ भी जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं, तो क्या उम्मीद करते हो सरकार न्याय करेगी इन पर? आप लोग मांग कर रहे थे कि गृह राज्य सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, वो जेल जाएं। जो धाराएं उनके ऊपर हैं, सरकार तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अब ये हो गया कि वो नहीं, सहयोग करेंगे। जो अनुमति मिली है 5 लोगों की, 5 लोग ही जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। आरोप ये लग रहा है कि लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं लखीमपुर के लिए। देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति में होशियार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, कानपुर के व्यापारी को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, क्या पुलिस जो फरार है वो पकड़ी गई? क्या पुलिस को नहीं फरार किया हुआ है? IPS पे आरोप था, वो IPS फरार है कि नहीं फरार है? जो नामजद हैं, जो लखीमपुर की घटना में नामजद हैं, वीडियोस आ गए, वीडियो क्लिप्स आ गई हैं, बयान हैं, लोगों ने देखा है, जो घटना पे मौजूद थे उन्होंने बताया है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे थे। उससे पहले के भी वीडियो आए हैं कि किस तरीके से गाड़ी से इशारा किया जा रहा है, किस बात का इशारा किया जा रहा है। वो वीडियो भी बाहर आए हैं जिसमें भाषण दिया गया है और कहा गया कि आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। जो धमकी दे रहा हो, क्या उम्मीद करोगे उसके रहते हुए गृह राज्य मंत्री के आपको न्याय मिल जाएगा? अंतिम सवाल सर, अधिकारी जो है गृह राज्य मंत्री जब हम मिनिस्टर से गिरफ्तारी मिले करेंगे तो ये हो रहा था कि उनको वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब ये हो गया कि वो जांच में सहयोग करेंगे। अब बीजेपी लगभग 3 दिन से अधिक हो गए, कोई गिरफ्तारी भी नहीं है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से न्याय पाना, ये उम्मीद करना आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से काम करती है। किस पर बुलडोजर चलाना है, किसको टांग पर गोली मारनी है, किसके कहाँ गोली मारनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। और पहले दिन से याद कीजिए, जिस समय इंस्पेक्टर नोएडा में जिसको गोली मारी गई थी, क्या उसका दोष था? आपके आजमगढ़ में एक राजभर, उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। उंगली पुलिस पे सवाल खड़े हुए। पुलिस पे सवाल 1-2 नहीं खड़े हुए हैं। लखनऊ में भी एक प्रोफेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी का था, उसको पुलिस ने गोली मार दी। क्या ये बड़े सवाल नहीं है? पहले दिन से लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी ने मन मर्जी काम किया है। सर, राहुल गांधी लखनऊ में क्या मुलाकात कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी करेंगे, यानी जो नामजद आरोपी है उसमें। पुलिस को वो जगह बाइट दे रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए और पुलिस और सरकार पर जनता उम्मीद करती है कि वो न्याय देंगे। हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, न्याय इन परिवार को मिलेगा। कुचले गए हैं, गाड़ी से टक्कर मारकर कुचला गया है। और उससे पहले के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो यही वीडियो बताते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है? तो ये सब चीज़ें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में होंगे। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये आप देखिए अखिलेश यादव जी थे और
अखिलेश यादव यहाँ से सीधे लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो निकल चुकी है, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो है अब अखिलेश यादव की गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई है। और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और सीधे तौर पे उनका यही कहना है कि जब तक मंत्री अपने पद पे है और क्योंकि मंत्री का बेटा सीधे इसमें आरोपी है, तो लगता नहीं कि सही दिशा में जांच हो पाएगी और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। तो डिमांड की गई है कि पीड़ित परिजनों को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब ये सरकार जो है अपने ही मंत्री के खिलाफ एक्शन लेती है। जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा, जब तक मंत्री अपने पद पे रहेंगे, तो पूरी जो जांच है वो प्रभावित रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री का बेटा है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही की गई है और आगे भी की जा रही है, क्योंकि मंत्री का बेटा पूरी तरह से चैनलों पे दिखाई दे रहा है, तमाम जगह वो बाइट भी दे रहा है, और जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम जो आरोपी है, जो नामजद है, उसकी खोज कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मंत्री बेटा जो है वो आवास पे मौजूद है, जिस जैसे चाह रहा है वैसे काम कर रहा है, तो आखिर ये पुलिस क्यों नहीं खोज पा रही है? इस पर भी सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। इसके अलावा सीधे तौर पे उनका यही कहना है कि अब स्वतः जो है कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित किसान है, जो परिजन है मृतकों के, उनको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल अखिलेश यादव अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे बाद वो सीधे लखीमपुर जो गांव है जहां पर जो मृतक हैं किसान, नक्षत्र सिंह की बात करें, लवप्रीत की बात करें, या जो पत्रकार रमन कश्यप है जिसने अपनी जान इस तिकोनिया कांड में गंवाई है, उनके परिवार के बीच पहुंचेंगे और वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो सीधी तस्वीरें हम आपको अखिलेश यादव के घर से दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से अखिलेश यादव अब लखीमपुर के लिए रवाना हुए हैं। लखीमपुर में वो जाएंगे, पीड़ित परिवार से यहां पर मुलाकात करेंगे। जिस तरह से प्रशासन ने रोक लगा रखी थी, पहले अखिलेश नहीं जा पाए थे, लेकिन अब वो यहां पर जा रहे हैं। और दूसरा अपडेट ये भी है कि बीएसपी के